तो हाय एवरीवन, मैं हूं आज़ाद और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके इंडेक्स पे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी इंडेक्स हो, जैसे लाइक आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो या आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, सारे ही चार्ट पे आप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी एकदम ईजीएस्ट तरीके से। तो मैं आपको 2-3 मेथड जो है वो बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इजीली एकदम फाइंड आउट कर सकते हो, और वहाँ से आप देखोगे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो बिना देर के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। तो हाय गाइस, जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं, और ये देखोगे तो हमने बीटीसी का चार्ट ओपन करके रखा है। आप कोई भी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर सकते हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, चाहे क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। आपको सिंपली जो है बिटकॉइन या गोल्ड, या अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो किसी स्टॉक का या तो इंडेक्स या बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह का चार्ट भी यूज़ कर देते हो। सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको देखो किस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट अप्लाई किस तरीके से करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो सिंपली देखो, आपका जो चार्ट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, जिससे आपको इसका जो रेंज है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखोगे ना, आप कोई पर्टिकुलर एक प्राइस पे मार्केट वहाँ से ज़्यादा बार जो है वो रिटर्न होता है या रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो इसका इवन नंबर होता है, पहले सबसे पहले तो आपको इवन जितने भी सारे नंबर्स आते हैं, जैसे लाइक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, उनको आपको मार्क कर लेना है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 68,000 का जो नंबर होता है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यानी कि जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग नंबर है, और मार्केट में इसी नंबर्स के थ्रू काम करता है ये। तो यहाँ पे अगर आपने देखोगे तो 68,000 का मार्क कर लिया, फिर आपको यहाँ पे 68,500 का मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा 69,000 का जो चार्ट है उसको मार्क कर लेना है। फिर 69,000 पे से सीधा अल्ट दबा के आप ऐसे दबाओगे, इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन बनती जाएगी। तो ये आपका जो है वो एक लाइन जो क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एज अ ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो 69 का हमने कर लिया है, फिर यहाँ पे अभी 69,500 का हम मार्क कर लेते हैं। 69,500, फिर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो उसके बाद जो है अपना आता है 70,000 का लेवल। तो यहाँ पे 70,000 का लेवल मार्क कर लेंगे, और फिर इस तरीके से नीचे भी मार्क करेंगे हम। 68,000 का यहाँ पे मार्क किया है, 67,500 पे अभी हमको मार्क करना है। तो यहाँ पे जो है वो 67,500 का हो गया है। फिर उसके बाद आपको आना है डायरेक्टली 66,000 पे, सॉरी 67,000 पे। तो यहाँ पे 67,000 पे मार्क कर लेना, आपको एकदम एग्जैक्ट भी मार्क कर सकते हो आप, थोड़ा सा टाइम लेके। मैं अभी आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। 67,000 हो गया, फिर यहाँ पे 66,500। ओके, तो 66,500 पे मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद और नीचे आ जाना है आपको। 66,000 का जो लेवल होगा उसको मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे नीचे 66,000, और सॉरी 65,500। अभी आपको भले ही ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, बट डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा इजीली किस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। 65 किया हमने, उसके बाद फिर जो फाइनली अपना 64,000 का लेवल जो है हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया 64,000। तो इस तरीके से आपको चार्ट में जो है वो अप्लाई कर लेना है। और जैसे ही आप इसको चार्ट पे अप्लाई कर लोगे, आप देखोगे मार्केट का बहुत सारा मोमेंटम। आप देखोगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर जोन के लेवल से मार्केट जो है बाउंस बैक किया रहेगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली होता क्या है। अगर आप देखोगे, जो है मार्केट का जो प्राइस है अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, जो कि है 67,360 पे। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्केट का प्राइस। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? तो सपोर्ट जो लेवल होता है, मार्केट जो होता है किसी चीज़ को जो सपोर्ट देता है, यानी उसके नीचे होता है। तो ये जो अगर प्राइस है, इसके नीचे जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल है।
और अगर इसके ऊपर वाला जो देखोगे रेजिस्टेंट लेवल, मतलब इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंट लेवल अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब इस ये जो है रेजिस्टेंट लेवल है, इसको पावरफुल मार्केट में जब बाइंग आएगी तभी इसको ब्रेकआउट करेगा, तो ही मार्केट जो है बाइंग में जाएगा, अदरवाइज यहाँ से जो है रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट, ये हमारा जो है वो रेजिस्टेंट लेवल है और इस लेवल पे हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो इसी तरीके से अब जो प्राइस का इंडेक्स यहाँ पे जैसे चल रहा है, तो यहाँ से जो है जितने भी ये आपको ऊपर लाइनें दिख रही है, ये सारे ही इसके रेजिस्टेंट लेवल है। ये सारे ही आपको जो दिख रहे हैं 68,500 पे या 69,000 पे, ये सारे ही अपने जो है वो रेजिस्टेंट लेवल है और ये रेजिस्टेंट की तरह काम करेंगे। और अगर आप इसके नीचे की तरफ देखोगे तो ये सारे जो लेवल है 67,200 और 66,500, 66,000 का जो लेवल है, ये सारे ही जो है अपने रजिस्टर सपोर्ट एरिया है। ये जब मार्केट को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके वापस ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे देखो, ये जो है 66,000 का जो लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट यहाँ से देखो बाइंग में आया, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर का जो लेवल था ये आपका फिर रेजिस्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंट लेवल से यहाँ से वापस से फॉल करके देखो मार्केट सपोर्ट को जो है ब्रेक किया है, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया। कंटिन्यू नहीं कर पाया तो वापस मार्केट जो है रिबाउंड कर गया है और वापस से जो है बाइंग में चला गया। तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर वापस से इसने जो है ऊपर के रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। फिर जैसे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट वहां से भी जो है वो कैरी नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से मार्केट वहां से रिक्लाइन कर गया और वापस से फॉल कर गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दो बार यहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आके और रिबाउंड कर गया है। मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है नंबर ऑफ जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से फॉल नहीं कर पा रहा है और इस लेवल से मार्केट जो है वो बाइंग में चले जा रहा है वापस से। और सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सेलिंग की तरफ मार्केट यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2-3 बार मार्केट ने ट्राई किया है जो कि 68,500 का लेवल को ब्रेक करने का, बट मार्केट इसको ब्रेक करने में फेल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बाइंग जो है ऊपर की तरफ नहीं आई है और यहाँ से मार्केट जो है वो सेलिंग में चला गया। फिर वापस से मार्केट इसने ट्राई किया, तो यहाँ पे जो बायर्स थे, जो यहाँ के जो सेलर्स थे, वो और नीचे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये 67,900 पे आ गए। तो यहाँ से मार्केट देखो वो वापस से फॉल कर गया है। फॉल करने के बाद फिर इस लेवल पे आके जो है टोटली ये सपोर्ट ले लिया है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से वापस से जो है बाइंग में गया है। बाइंग में जाने के बाद यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट एरिया था जो कि काफ़ी बड़ा वाला है 68,500 का, इसको नहीं ब्रेक कर पाया है, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिला है और हैवी फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पे लोग एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं? एंट्री एग्जिट का एकदम सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है कि अगर जैसे ही मार्केट आपका कोई जैसे ये रेजिस्टेंट एरिया है, तो मार्केट यहाँ से देखो कई बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री पोजीशन बनाते हैं और बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे और फिर इस तरीके का इतना बड़ा सा मार्केट में जो है वो कैप्चर करते हैं। तो अगर मैं आपको चार्ट पे इस तरीके से अप्लाई करके दिखाऊं तो देखो ये इस तरीके का विजिबल होगा। तो सिंपली लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एरिया को जो होता है अपने स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करते हैं और उसके जो जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है वहाँ उसको एंट्री प्राइस बनाते हैं और एंट्री से फिर यहाँ पे जो है वो सेलिंग में जो है वो एंट्री कर लेते हैं। इसी तरीके से आप यूज़ करके आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट तरीका है चार्ट में, इसमें आपको कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है और ये जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करती है। और जो एक और मेथड है उसका इस्तेमाल भी करके आप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप सिंपली इस तरीके से चार्ट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको देखना है कि कहाँ से मार्केट ने जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे कि ये लेवल है, यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे ये आपका जो है वो सपोर्ट एरिया, ये आपका जो है रेजिस्टेंट एरिया बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है वो सपोर्ट एरिया बन जाएगा और जो इसका इम्पोर्टेंट बीच में जो लेवल बनता है ये आपका गोल्डन लेवल रहेगा। तो यहाँ पे भी जो है वो आपका अगर मार्केट इस गोल्डन लेवल के ऊपर है तो ये, जैसे यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो ये इस लेवल का जो होगा ये इसका गोल्डन लेवल होगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा।
और जैसे ही इसको ब्रेकआउट कर देगा और मार्केट यहाँ पे नीचे अगर आ जाता है तो ये जो लेवल हो जाएगा वो इसके रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो इसी तरीके से आप इन दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इजीएस्ट तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी सेटिंग्स देखना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, तो उसमें मैंने बताया आपको क्लियरली किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके जो है वो चार्ट पे इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारा चैनल द सिपरा ट्रेडिंग स्टूडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हमारे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।